इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एंड कैसे आपको बिल्कुल स्क्रैच से अपनी शॉपिफाई का स्टोर स्टार्ट करना है। आज की इस वीडियो में वो मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट था एक ड्रॉप शिपिंग का इंटरनेशनल स्टोर स्टार्ट करने का बट आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो आज की इस वीडियो में आपको अपडेटेड वर्जन में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड कैसे आप आज के आज 30 मिनट्स के अंदर अपना स्टोर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जाएंगे शॉपिफाई पे। तो यहाँ पे सिंपल आपको सबसे पहले अपनी ईमेल एड्रेस डालना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना स्टोर आज ही क्रिएट कर सकते हो। एंड बिफोर क्रिएटिंग एक स्टोर आपको पहले एक ये चीज़ भी सोचनी पड़ेगी कि आपको अपने स्टोर का नाम रखना क्या है। नाउ मैं आपको भी काफ़ी जल्दी से ये बता देता हूँ कि स्टार्टिंग हमेशा आपको जनरल स्टोर से करनी चाहिए। जनरल स्टोर का मतलब हो गया एक ऐसा स्टोर जहाँ पे आप मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स रख पाओ, जैसे अमेजोन होता है, ताकि आप टेस्ट कर सको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स एंड जिस प्रोडक्ट में आपको लग रहा है कि चलो इसमें अच्छी सेल आ रही है, तब आप उसका एक नीश स्टोर बना सकते हो। नीश स्टोर का मतलब हो गया एक स्पेसिफिक कैटेगरी का स्टोर। बिकॉज अगर आपका एक नीश स्टोर होगा, वहाँ पे कस्टमर्स आपके बार बार वहाँ पे आते हैं एंड उनको फिर आपके प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट रहता है कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वो आपसे उसी टाइप के ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय करना चाहेंगे। तो दैट इज़ वाई स्टार्ट करिए जनरल स्टोर से, उसके बाद आपको आना है नीश स्टोर पे। जनरल स्टोर के लिए अगर आप नाम कुछ सोच रहे हो कि आपको भी क्लैरिटी नहीं है क्या नाम रखें, उसके लिए सबसे ईजी चीज़ है लीन डोमेन सर्च पे आप जा सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप आते हो leandomainsearch.com पे, यहाँ पे आपको सोचना है कि अब आपको अपने जनरल स्टोर का नाम क्या रखना है, राइट। अब इसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो सकता है आप अपना नाम यूज़ करना चाहते हो, बट मेक श्योर कि वो थोड़ा प्रोफेशनल लगे। ऐसा ना हो कि जैसे मैं चिराग शर्मा.com खोल दूँ, उस केस में आप ड्रॉप शिपिंग करना उतना ज़्यादा लाइक प्रोफेशनल नहीं लगता। सो दैट इज़ वाई हमेशा प्रेफर कीजिए कि कुछ एक मार्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसमें लाइक आपको लगे कि ये चीज़ लोग इजीली रिमेंबर भी कर पाएंगे एंड बार बार वो फिर आपके स्टोर पे आ पाएँ। थोड़ा सा यूनिक नाम रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो, मार्ट हो गया या फिर जो भी आपको पसंद आ रहा है, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, एंड उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो एप्पल, मैंगो। एंड जैसे ही आपने नाम सोचा उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करोगे कि वो .com उसका अवेलेबल है या नहीं है। एंड GoDaddy पे अगर आप फर्स्ट टाइम डोमेन बाय कर रहे हो तो आई थिंक अराउंड 500 या 600 रुपीज़ का आपको यहाँ पे पड़ता है। तो डोमेन आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी स्टोर की ईमेल एड्रेस डालनी है। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालोगे एंड फिर क्लिक करोगे स्टार्ट अ फ्री ट्रायल पे। एंड उसके बाद जैसे ही आपने अपने स्टोर का नाम डाला, उसके बाद अपने आप आपका स्टोर अब क्रिएट हो चुका है। आपका स्टोर अब सेटअप हो जाएगा। अब इसमें द बेस्ट पार्ट है सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप की चीज़ें रहती है। यहाँ पे आप इसे स्किप कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नाउ जब भी कोई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का शो स्टार्ट करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें अभी आप इंडिया का डालिए। बिकॉज होता क्या है, जब आप स्टार्टिंग में इंडिया वाला एड्रेस डालोगे तब आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बट अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे यूएस का एड्रेस डालोगे, बिकॉज हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आपका एड्रेस यूएस का है तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एंड गूगल एड्स वगैरह जब वेरीफाई होगा तब भी अगर यूएस का एड्रेस रहता है तो वो चीज़ ज़्यादा इसमें आपके लिए सही रहेगा। बट अभी आपको यहाँ पे अपना इंडिया वाला एड्रेस डालना है, या आप सिंपल अपनी सिटी या फिर आपका इस टाइम पे घर का एड्रेस है वो यहाँ पे डाल सकते हो एंड एंटर माई स्टोर पे आप क्लिक कर सकते हो। नाउ ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस स्टेप में गलती कर देते हैं। मैंने जब अपना शॉपिफाई का स्टोर स्टार्टिंग में बनाया था तो हुआ क्या था, इसी स्टेप पे मेरे को बहुत बार प्रॉब्लम आई। मैं यहाँ पे अपना यूएस का वर्चुअल एड्रेस डाल देता था। वो वर्चुअल एड्रेस आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। बट अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस डालोगे तो शॉपिफाई का स्टोर एक्टिवेट जब भी आप करोगे तो वो एक्टिवेट होने के बाद बंद हो जाएगा एंड फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। इस चक्कर में मैंने स्टार्टिंग में 4-5 स्टोर बना दिए थे एंड फिर उसके बाद मुझे समझ आया था कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप गलती मत कीजिए। इंडिया वाला एड्रेस डालिए एंड एंटर माई स्टोर आपको यहाँ पे करना है। सिंपल रखिए चीज़ों को। नाउ एड्रेस डालने के बाद ये यहाँ पे आपको अपने डैशबोर्ड की तरफ ले जाएगा। शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन इज चेंजिंग नाउ। 1 अक्टूबर के बाद थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं यहाँ पे। दैट इज की स्टार्टिंग 1 अक्टूबर से यू नीड टू पे रिकरिंग शॉपिफाई चार्ज यूजिंग अ सिक्योर लिंक दैट वी सेंड यू बाय ईमेल एवरी मंथ। प्लीज इंश्योर दैट द पेमेंट इज मेड विद इन 30 days। ओके, तो इसमें इन्होंने क्या किया है ये भी समझ लेते हैं। बिकॉज अब आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक जो पेमेंट्स जाती थी वो अब नहीं जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको एक लिंक भेज देंगे पेमेंट का 30 डेज़ का। 30 डेज़ की उसमें ड्यूरेशन रहेगा एंड आपको वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके पेमेंट करनी है। पहले क्या होता था, आपने कार्ड अटैच किया, ऑटोमेटिक पेमेंट्स यहाँ से कट जाती थी। बट अब यहाँ पे इन्होंने नई चेंजेस डाले हैं। बट कोई बात नहीं, आपका स्टार्टिंग में वैसे भी 14 डेज़ का फ्री ट्रायल है जो आपने लिंक से क्लिक किया है तब। या इस ऑनलाइन स्टोर पे अगर आप इस आई वाले बटन पे दबाते हो तो ये आपका अभी स्टोर ऐसा दिखेगा।
एंड यहाँ पे जैसे मैंने ट्रायल स्टोर एक्सपर्ट्स के नाम से यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट्स डालोगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएगी ना। अब आपने अपने शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट कर लिया है, बेसिक चेंजेस क्या होते हैं इसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जनरल सेटिंग्स पे आते हैं। यहाँ पे आप टाइम जोन अपना इंडिया का कर सकते हो ताकि आपको कम से कम सेल्स का पता चलेगी कब कब आ रही है। बिकॉज अगर आप कोई और टाइम जोन करोगे तो आपको उतना आइडिया नहीं होता कि सेल्स अभी आई है, सुबह आई है। तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंपल रखिए चीज़ों को। प्रीफिक्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक नंबर रखना है 69 एंड यहाँ स्टोर करेंसी आप USD रख सकते हो। बिकॉज हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं एंड इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में टॉप 5 कंट्रीज़ अगर हम देखेंगे सब USD में ही पेमेंट्स करना प्रेफर करेंगे। सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे सबसे ऊपर होगा ये USD, इसे क्लिक करके एंड फिर हम सेव कर देंगे। फिर ऐप्स वगैरह जो भी हैं आपके वो उसी अकॉर्डिंग होते हैं एंड फिर आप सेव पे यहाँ पे क्लिक करोगे। एंड अब आपकी जैसे स्टोर की करेंसी अगर हम यहाँ देखें तो INR में आ रही थी, अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो अब ये USD में आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज़ की। अब ये चीज़ हो गई है, जनरल सेटिंग्स हमने कर दी, नोटिफिकेशंस नॉट इम्पॉर्टेंट, मार्केट्स नहीं। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ पेमेंट्स। यहाँ पे आपको अपना पेपैल का अकाउंट क्रिएट करना है। इस टाइम पे अगर आप इंडिया में बात करो, इंडिया में बेस्ट सॉल्यूशन इज़ पेपैल, आप यही यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप कुछ भी और चीज़ के लिए जाओगे तो फिर उसमें उतना ज़्यादा रिलायबल चीज़ें नहीं रहती, होल्ड्स आते होते हैं या फिर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स रहती है। सो दैट इज़ वाई आई रिकमेंड, अगर आप बिगिनर हो इस टाइम पे एंड अगर आपकी सेल्स $500 के अराउंड है डेली की, उस केस में पेपैल बेस्ट रहेगा 500 से $1000 के बीच में। अगर आप उससे ज़्यादा स्केल करने की सोच रहे हो तब आप एक US का अकाउंट बना के वो सारी चीज़ें कर सकते हो। स्ट्राइप एटलेस हो गया या फिर आप कोई भी और एक वर्चुअल चीज़ ऐसी देख सकते हो जिससे आपका US का अकाउंट बने। उसमें आपकी कन्वर्जन चार्जेस काफ़ी सारा जो है वो बच जाते हैं, बट स्टार्टिंग में इट्स नॉट वर्थ उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके। अगर आप इस टाइम पे श्योर नहीं हो कि आपको ये चीज़ लॉन्ग टर्म करनी है नहीं करनी है, आपको सेल्स आएगी नहीं आएगी, स्टार्टिंग में आई बिलीव कि ये सारे खर्चे करने से पहले सेल्स लाना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई मैं हमेशा जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि फोकस सबसे पहले सेल्स पे करो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन मल्टीपल अदर थिंग्स। लाइक लोग थीम्स पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, स्टोर को डिज़ाइन करने में इतना टाइम लगाते हैं, उसकी जगह फोकस कीजिए प्रोसेस में, जो कि होता है बेसिक स्टोर जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ वैसे बनाना। अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आपको इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कैसे करनी है, फेसबुक पे प्रमोशन कैसे करनी है, गूगल पे प्रमोशन कैसे करनी है। क्योंकि हमारा गोल होना चाहिए, एक स्टोर हमने क्रिएट कर दिया, उसमें हमने प्रोडक्ट रिसर्च करना सीख लिया, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, पेपैल आपको यूज़ करना चाहिए, स्टार्टिंग में बेस्ट रहता है। पेपैल आपने यूज़ करने के लिए काफ़ी सिंपल है, आपने अकाउंट वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर लिया, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। द बेस्ट पार्ट अबाउट ड्रॉप शिपिंग इज़, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग इज़, आपको ना GST की ज़रूरत है ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट, स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो काफ़ी इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो एंड फोकस कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ सेल्स में। ना यहाँ पे मैं एक्टिवेट पेपैल का एक्सप्रेस चेकआउट पे आपने यहाँ क्लिक किया एंड यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल है आप बिजनेस वाला साइन अप करोगे एंड फिर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आपका अपना पेपैल का अकाउंट एंड उसके बाद आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कर पाओगे। बिकॉज सी, अगर आपने एक स्टोर बना के रख दिया बट आपने उसमें पेमेंट गेटवे नहीं डाला तो जो भी कस्टमर्स है वो आपसे बाय नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बैकएंड जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आप अपने स्टोर को स्केल कर पाओगे एंड उतनी जल्दी आप अपने स्टोर पे सेल्स ला पाओगे। सो दैट इज़ वाई स्टोर हमने बना दिया। स्टोर का भी मैं आपको थीम्स का भी बता दूंगा। जनरल सेटिंग हमारी हो गई, पेमेंट्स का मैंने आपको बता दिया, बस पेपैल डालो बहुत है और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। एंड उसके बाद यहाँ पे चेकआउट में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, फाइल्स, बिलिंग, लीगल, सेल्स चैनल, शिपिंग एंड डिलीवरी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जैसे ही आपने शिपिंग एंड डिलीवरी पे यहाँ क्लिक किया, हमने बिकॉज दिल्ली का एड्रेस डाला है तो यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे लिखा है डजंट ऑफर डिलीवरी। कुछ भी नहीं करना है इसमें, यहाँ पे सिंपल आप मैनेज रेट्स पे गए, अब यहाँ पे आपको लिखेगा दिल्ली एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बाद में हम चेंज करेंगे तो वैसे ही चेंज हो जाएगा। सिंपल हम यहाँ पे एक ऐड रेट करेंगे एंड यूज़ योर ओन रेट। हम यहाँ पे डाल देंगे स्टैंडर्ड शिपिंग एंड हम इसको फ्री शिपिंग कर देंगे। तो हमने यहाँ पे अभी फ्री शिपिंग कर दिया, स्टैंडर्ड इंडिया वाला और फिर ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ना। उससे हुआ क्या, अब जहाँ पे भी लेट्स से US में हम बेच रहे हैं, US की ऑडियंस आ रही है, वो देखेगी कि फ्री शिपिंग है इस पर एंड फिर वो बाय कर लेगी। बट अगर हम कुछ चार्जेस रखते हैं स्टार्टिंग में $5 $10, तो उसमें क्या होता है, कई बार लोगों को लगता है कि चलो इतना प्राइस हम पे करने के लिए तैयार है, बट एक्स्ट्रा शिपिंग के लिए वो पे करने के लिए तैयार नहीं होते। तो टेस्टिंग फेज में कभी भी शिपिंग चार्जेस मत रखिए। एक बार टेस्टिंग हो जाए उसके बाद आप शिपिंग के चार्जेस के साथ थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो। तो दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में फ्री शिपिंग रखना
एंड ऐसे आप फ्री शिपिंग रख सकते हो। एंड अब प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है, अब जितने भी आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे डालोगे यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी आप चाहो तो आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी शिपिंग के रेट चेंज कर सकते हो। स्टार्टिंग में यहाँ से अब आपको समझ आ गया कि फ्री शिपिंग, यहीं से आपको सारी चीज़ें चेंज करनी है। नाउ लीगल पेजेस बनाना इसमें बहुत सिंपल है शॉपिफाई में। सिंपल क्रिएट फॉर टेम्पलेट आपको करना है एंड उसके बाद आपको सेव करना है। अगर आपको कुछ चेंजेस इसमें करने हैं आप वो चेंजेस कर सकते हो। एंड उसके बाद टैक्सेस, बिकॉज हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हम टैक्सेस नहीं लेते, तो ऑल प्राइस इंक्लूडेड टैक्सेस हम यहाँ पे कर सकते हैं एंड सेव। एंड आपका काम यहाँ पे भी हो गया। ना उसके बाद अब आती है बात प्लान की। ना प्लान आपको क्यों चूज़ करना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। अभी आप अपना स्टोर यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपको यहाँ पे स्टोर दिख रहा है ये सिर्फ आपको दिखेगा। अभी जैसे हम यहाँ पे थोड़े बहुत थीम्स डाल देंगे या फिर यहाँ पे हम थोड़े प्रोडक्ट्स डाल देंगे, ये पर्टिकुलर स्टोर बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, बिकॉज आपने कोई एक प्लान चूज़ नहीं किया है। प्लान चूज़ करने के लिए सिंपल आपको यहाँ सिलेक्ट अ प्लान पे क्लिक करना है एंड उसके बाद $29 का आप यहाँ पे प्लान चूज़ कर सकते हो। चूज़ अ प्लान पे यहाँ पे आपने क्लिक किया एंड उसके बाद यहाँ पे आप मंथली कर सकते हो इसको। एंड जैसे आपने यहाँ ऐड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक किया, कार्ड का आपने नंबर यहाँ पे डाला, सारी चीज़ें की, कंफर्म किया एंड यहाँ पे आपको सिंपल फिर स्टार्ट प्लान पे क्लिक करना है और आपका शॉपिफाई का स्टोर एक्टिवेट हो जाएगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज, इसके बाद आप अपना लिंक जो है शॉपिफाई के स्टोर का, वो फिर आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को भेज सकते हो ताकि वो अपनी स्टोरीज पे प्रमोट करें। फेसबुक पे आप इसके एड्स रन कर सकते हो या गूगल पे एड्स रन कर सकते हो एंड आपका स्टोर अब कंप्लीट हो चुका होगा। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोर का एक बेसिक स्ट्रक्चर होना, सेटिंग्स हो जाने उसमें सारी चीज़ें, पेमेंट का गेटवे का लगना, बिकॉज पेमेंट गेटवे लग गया तो दैट मीन्स कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके स्टोर पे अब आप बेच सकते हो एंड कस्टमर्स आके आपसे वो चीज़ें बाय कर सकते हैं। ना अब हम बात करते हैं कि अपने स्टोर को हम कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, राइट? बिकॉज शॉपिफाई का आपने एक स्टोर क्रिएट कर दिया है। अब शॉपिफाई के स्टोर को कस्टमाइज़ करने का मतलब हो गया कि उसमें बेसिक डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करना, या फिर लेट्स से आपको यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको वैसे मिल जाएगी पहले ही। अगर आपको कुछ चीज़ें हटानी है तो यहाँ पे सिंपल आपने इस पर बंद किया, इसको हमने बंद किया, जो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड अपने आप वो सारी चीज़ें गायब हो जाएगी। फीचर्ड कलेक्शन में यहाँ पे आपने ऑल करना है या फिर चेंज करना है कलेक्शन। यहाँ होम पेज मैंने कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे, कितने प्रोडक्ट शो करने हैं, हर थीम के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंजेस अलग करने होते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल, आपको बहुत ईजीली ये चीज़ें समझ आ जाती है। एंड अगर मेरे को कुछ नहीं चाहिए मैं सिंपल यहाँ से उसे रिमूव कर दूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे जो इमेज आप डालते हो, इमेज बैनर पे जाके आप यहाँ पे फर्स्ट इमेज डाल सकते हो। फ्री इमेजेस में आपको बहुत सारे यहाँ पे आइडियाज़ मिल जाते हैं, या फिर आप कॉपीराइट फ्री वाले जो भी इमेजेस होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो अपने लिए। एंड सिलेक्ट एंड टॉक अबाउट योर ब्रांड में यहाँ पे आप चेंजेस कुछ भी करना चाहो आप यहाँ पे वो चेंजेस कर सकते हो। फ्री शिपिंग दिस फेस्टिव सीजन, या फिर 30% ऑफ, 40% ऑफ। ये द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज, जब आप एक स्टोर डिज़ाइन कर रहे हो सबसे इजी चीज़ ये रहेगी कि आप एक कॉम्पिटिटर स्टोर्स की लिस्ट बनाइए एंड उसी अकॉर्डिंग आप अपने स्टोर का लेआउट रखिए। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि चलो मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें करूँगा, तो उस केस में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मेरे को थीम क्या रखनी है, मेरे को टेक्स्ट क्या रखना है, मुझे प्रोडक्ट्स कितने यहाँ पे रखने चाहिए होम पेज पे, नीचे क्या डालना चाहिए, फुटर होता है, फुटर में क्या डालना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपके पास एक कॉम्पिटिटर स्टोर के कुछ आइडियाज़ हैं तो उस केस में आप काफ़ी इजीली ये चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। नाउ अब मैं आपको बता देता हूँ कॉम्पिटिटर स्टोर आपको ढूंढने कैसे हैं। नाउ इसके भी बहुत सारे मेथड है। सबसे इजी वाला है माई IPMS आप लिख सकते हो एंड यहाँ पे शॉपिफाई का आपको मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे जितने भी शॉपिफाई के स्टोर्स हैं यहाँ पे आपको वो सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे एंड इनमें से फिर आप देख सकते हो कि आपको कौन सा वाला पसंद आ रहा है एंड फिर आप उसी अकॉर्डिंग, जैसे ये रग्स वाला है, रग्स का स्टोर स्पेसिफिक एक नीश के ऊपर इन्होंने पूरा स्टोर बनाया हुआ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है अपना स्टोर एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है स्टोर। आई लव ये रग्स वाली चीज़ें। तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो, जैसे इसने कितना अच्छा यहाँ पे प्यारा सा सिंपल लोगो रखा है एंड ऊपर फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स, साइज़, कलर, स्टाइल्स। नाउ ये एक नीश स्टोर है जो कि मैं आपको बता रहा था, पहले एक जनरल, उसके बाद आप ऐसे नीश स्टोर बनाओगे। नाउ प्रोडक्ट्स अगर आपके पास इस टाइम पे क्लियर नहीं है आपको प्रोडक्ट्स कौन से बेचने हैं, मैंने पिछली वीडियो जो बनाई है CJ ड्रॉप शिपिंग वाली, जिससे आप इजीली ड्रॉप शिप करवा सकते हो, आप वो देख सकते हो। बाकी मैं आपको अलग अलग सप्लायर कैसे ढूंढने हैं उसकी भी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा।
ना यहाँ पे अलग अलग आपको डिज़ाइंस मिल जाएंगे इसके। काफ़ी सिंपल इसने स्टोर बनाया है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा एंड आप फिर सेम चीज़ें अपने स्टोर के लिए कर सकते हो। ना यहाँ पे बटन वगैरह आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, या थीम सेटिंग्स पे आप जाओगे आपको यहाँ पे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ना आपके स्टोर पे जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको सारी चीज़ें में कस्टमाइजेशन मिल जाएगी। अब ये जो अभी हमने थीम एडिट की थी डॉन थीम, अब इसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं यहाँ पे फ्री थीम्स भी बहुत होती है इसमें। आप फ्री थीम्स में से भी कोई भी थीम अपने लिए यूज़ कर सकते हो। डॉन हो गया, एक्सप्रेस हो गया, मिनिमल हो गया, ब्रुकलिन काफ़ी अच्छी थीम है इसमें, एक डेब्यू काफ़ी अच्छी थीम है। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। पेड थीम आई डोंट रिकमेंड स्टार्टिंग में, बिकॉज अगर आप बजट उस पर यूज़ कर दोगे तो आप बाकी एक्सपेरिमेंट्स में बजट नहीं स्पेंड कर पाओगे। तो ये चीज़ रहता है। डिसेबल पासवर्ड तभी होगा जब आप एक प्लान चूज़ करोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड प्रेफरेंसेस में आप जाके इसे तब तक डिसेबल ही नहीं कर सकते जब तक आपने प्लान चूज़ नहीं किया। प्लान चूज़ करना भी मैंने आपको बता दिया, काफ़ी सिंपल है। एंड उससे पहले पासवर्ड रहेगा, ये पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। कोई भी आपका स्टोर खोलना चाहेगा वो नहीं खोल पाएगा जब तक आप उसे 1 2 3 4 5 ऐसा पासवर्ड नहीं दे दोगे। एंड सेव नाउ, यहाँ से आप अपना डोमेन कनेक्ट करोगे, जैसे मैंने आपका डोमेन का बताया। नाउ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रह गई है, उससे पहले नेविगेशन का मैं आपको और बता देता हूँ। नेविगेशन होता है आपका मेन्यू। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं अपने स्टोर पे, यहाँ सबसे ऊपर ये मेन्यू लिखा है, कैटलॉग कॉन्टेक्ट। यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। मेन मेन्यू में होम, कैटलॉग, कॉन्टेक्ट, यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको और चेंजेस करनी है, लेट्स से आपको अबाउट अस डालना है, आपको कलेक्शंस डालनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे काफ़ी इजीली कर सकते हो। जैसे ऐड मेन्यू मैंने कर दिया, मुझे डालना है शूज़, डालने हैं मेरे को यहाँ पे शूज़ का पूरा कलेक्शन डालना है। यहाँ शूज़ का कलेक्शन मैंने क्लिक किया, ऑल कलेक्शन एंड ऐड। अब यहाँ पे शूज़ आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये शूज़ ऊपर आए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे ये एंटर यूजिंग पासवर्ड आ गया पहले, जैसे मैंने आपको बताया था। स्टार्टिंग में आपका स्टोर ऐसे ही दिखेगा जितने भी आप लोगों को अपना स्टोर का लिंक भेजोगे, जब तक आपने वो प्लान चूज़ नहीं किया। प्लान चूज़ करने के बाद आपका ये स्टोर का ये जो चीज़ें हैं पासवर्ड वाला, ये हट जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे शूज़ डाला, यहाँ पे शूज़ आ गया। अब अगर मैं चाहूँगा कि कैटलॉग के नीचे आए ये वाला शूज़ वाला ऑप्शन, तो उसके लिए सिंपल मुझे कैटलॉग वाला ऊपर ड्रैग करना है एंड शूज़ को मेरे को थोड़ा सा राइट को ऐसे करना है एंड सेव। एंड उसके बाद मैं वापस जाऊँगा, उसमें रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप कैटलॉग के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे शूज़ आ गया है। तो ऐसे ही आप जितने मर्जी इसके नीचे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला डालना है वो यहाँ पे कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, दैट इज़ एक यूएस का वर्चुअल एड्रेस। पहले मैंने आपको बताया था कि आप इंडिया वाला एड्रेस यूज़ करो जब तक आपने अपना स्टोर एक्टिवेट नहीं किया तब तक। एक बार आपने अपना स्टोर एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद आप यूएस का एक वर्चुअल एड्रेस यूज़ करोगे एंड वो आपको फ्री में मिल जाएगा। पहले viabox.com मैंने आपको बताया था, बट लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें साइन अप नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो shipoutfromusa.com का एक वर्चुअल। यहाँ पे आपको यूएस, यूके, इंडिया एंड यूएई का यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाता है, फ्री है यहाँ पे। दैट इज़ वाई मैंने आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल आपको साइन अप करना है एंड आपको एक वर्चुअल एड्रेस रजिस्टर करके मिल जाता है। एंड जैसे ही जो आपको एड्रेस मिलेगा वो फिर आप यहाँ पे अपनी जनरल सेटिंग्स में जाके वो चीज़ें चेंज कर सकते हो। सो दिस इज़ सिंपल, कुछ इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। मेन बस मुझे ये आपको बताना था कि viabox.com का सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव जो मेरे को मिला फ्री वाला, दैट इज़ ये शिप आउट फ्रॉम यूएसए। एंड रजिस्टर करना बहुत ईजी है इसमें। सिंपल आपने यहाँ पे रजिस्टर किया एंड बेसिक चीज़ें मांगेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, एड्रेस एंड कंट्री। एंड उसके बाद क्रिएट यूज़र करके आपको अपना यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा एंड वो एड्रेस आप यहाँ पे आके सिंपल बेसिक चीज़ें करके चेंज कर दोगे। तो उतना करने के बाद आपका एक यूएस का वर्चुअल एड्रेस आपने अपने स्टोर पे अब यहाँ पे डाल दिया। अब अगर आप गूगल एड्स के लिए वेरीफाई करने के लिए जाओगे तो गूगल एड्स में वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, आपको ये अपने फुटर पे 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, स्टोर का एड्रेस, स्टोर का फ़ोन नंबर और स्टोर की ईमेल एड्रेस। तीनों की तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद गूगल क्या करेगा, वो जल्दी से जल्दी आपकी अप्रूवल कर देता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो सब बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप बहुत इजीली ऐड प्रोडक्ट करके इमेज, फोटो, वीडियो सारी चीज़ें यहाँ से आप डाल सकते हो। एंड यहाँ पे आपको प्राइस कितना रखना है उसका, एंड उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल सेव करोगे। मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे कर ही देता हूँ। लेट्स से मेरे को पोर्टेबल जूसर चाहिए, ओके, एंड सेव मैंने किया। अब यहाँ पे मैं एक्टिव करूँगा और मेरा प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल मेरे को इमेजेस गूगल से मैं डाउनलोड करके डाल दूँगा एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेरे को डालना है। यहाँ पे प्राइस
आप जितना डालना चाहो उतना डाल सकते हो। जनरल रूल जो मैं यूज़ करता हूँ इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में, दैट इज़ कि कम से कम 3x होना चाहिए। अगर $5 का है तो $15 का रखिए, $7 का है तो $20 का आपको रखना चाहिए। तो यहाँ पे $20 रख के एंड उसके बाद सेव आप कर सकते हो। यहाँ पे कलेक्शंस आपको चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें करके आप प्रीव्यू करोगे एंड ऐसे आपको अपना स्टोर यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको इमेजेस डालोगे तो यहाँ पे इमेजेस आ जाएगी। यहाँ पे अब मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी एंड जैसे ये सेव हो गया उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज के साथ यहाँ पे दिख जाएगा। अभी ये काफ़ी बड़ी आ गई, क्लैरिटी नहीं है इसमें। एंड उसके बाद यहाँ पे 2-4 इमेजेस आप डाल के यहाँ पे आप इसे एक्टिव कर दोगे। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका जो सप्लायर है उसके पास बहुत सारी क्वांटिटी है, तब आप इसे टिक कर सकते हो। बट अगर लिमिटेड क्वांटिटी है, जैसे अगर आप स्टोर कर रहे हो प्रोडक्ट्स, तो आप यहाँ पे उस अकॉर्डिंग रख सकते हो ताकि जैसे ही ख़त्म हो तब आ जाए आउट ऑफ स्टॉक। जैसे यहाँ पे अभी आउट ऑफ स्टॉक आया हुआ है, सोल्ड आउट। एंड अब यहाँ पे आ गया बाय इट नाउ, बिकॉज अब हमने यहाँ पे डाल दिया कि ये तभी बेच सकता है जब ये आउट ऑफ स्टॉक हो। तो इतना सिंपल ये चीज़ें थी। अभी यहाँ ट्रायल स्टोर है, जैसे मैं एक्टिवेट करूँगा अब ये चेकआउट पेज भी खुल जाएगा। नाउ अब आई होप कि आपको बेसिक क्लैरिटी हो गई होगी कि ड्रॉप शिपिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एंड कैसे आपको अपना स्टोर क्रिएट करना था पूरा का पूरा। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो में।